नमस्कार दोस्तों, टॉप सेट एंड गेट में आपका स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे ब्लॉक आईटी एग्जीक्यूटिव पोस्ट का एक्सपेक्टेड कटअप क्या जा सकता है, वो आज इस वीडियो में हम आप लोगों को बता देंगे। जो लोग लाइव में जुड़े हुए थे और लाइव में हम स्टूडेंट से बात किए, उन लोगों को तो प्रश्नों का जवाब मिल गया होगा कि किनका सिलेक्शन होने वाला है और किनका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। और बहुत सारे स्टूडेंट जो लाइव में नहीं जुड़ पाए थे, उन लोगों का रेगुलर में कमेंट आ रहा था कि सर एक एक्सपेक्टेड कटअप भी आप बता दीजिए। तो उसी के लिए आज ये वीडियो रहने वाला है। तो जो लोग चैनल पर नए होंगे उनसे अनुरोध है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक भी ज़रूर करेंगे। तो पहले हम आप लोगों को बता देते हैं आधार क्या रहने वाला है। तो आप लोगों से लाइव सेशन किए थे, उसका लगभग 2500 स्टूडेंट जो है लाइव में जुड़े थे और सभी लोगों ने अपना अपना नंबर शेयर किया, बताया कि इतना मेरा नंबर बन रहा है। तो वो स्टूडेंट का सर्वे हो गया और प्लस में हम कम्युनिटी पोस्ट डाले थे, तो उसमें 575 स्टूडेंट ने कम्युनिटी पोस्ट पर अपनी प्रतिक्रिया दिए। तो ये दोनों आधार के अनुसार ही हम आप लोगों को एक्सपेक्टेड कटअप बताने जा रहे हैं। और ये जो कटअप हम बताएंगे ओनली ब्लॉक आईटी एग्जीक्यूटिव पोस्ट का होगा। अगर आप अदर पोस्ट का फॉर्म फिलअप किए थे तो हम सेपरेट अलग अलग वीडियो बना दिए हुए, वो आप देख लीजिएगा। तो यही वीडियो है, पहले ये देख लीजिए। 2.5 के व्यूज़ किया था, लाइव आए हुए थे इसमें, और इसमें हम आप लोगों के साथ चर्चा किए थे। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्लॉक आईटी एग्जीक्यूटिव एंड ऑफिस असिस्टेंट का। नेक्स्ट है मेरे चैनल का है, जो कम्युनिटी पोस्ट डाले थे उसमें हम पूछे थे कि आपका ब्लॉक आईटी एग्जीक्यूटिव में आपका कितना मार्क्स बन रहा है नॉर्मलाइजेशन के बाद, ये हम आपको पूछे थे। टोटल यहाँ पे हम बताएंगे, जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि मेरिट जो बनने वाला है वो टाइपिंग और सीबीटी दोनों मिलाकर बनने वाला है। तो वही हम डायरेक्ट डाले थे, ब्लॉक आईटी एग्जीक्यूटिव में आपका कितना मार्क्स बन रहा है, तो दोनों को जोड़ कर था और नॉर्मलाइजेशन के बाद हम पूछे थे। ठीक है, तो 575 स्टूडेंट ने प्रतिक्रिया दी और यहाँ पे आप देख सकते हैं 54 से 57 करने वाले स्टूडेंट की संख्या जो है वो 23% है और 50 से 53 सही होने वाले की संख्या 15% है। यानी 50 से 53 नंबर जो है वो 15% स्टूडेंट का बन रहा है। वही 46 से 49 नंबर के बीच में बन रहा है 19% स्टूडेंट का, और 42 से 45 नंबर के बीच बन रहा है 43% स्टूडेंट का। तो लगभग देखिएगा 40 नंबर से लेकर और 45 नंबर के बीच में बहुत सारे स्टूडेंट हैं, जिनकी संख्या की बात करें तो हज़ारों में है। हज़ारों में स्टूडेंट हैं जिनको 40 से 45 नंबर बना है, सीबीटी और टाइपिंग दोनों जोड़कर। तो अब समझ आइए पोस्ट कितना है, और हज़ारों स्टूडेंट है, सबका तो जॉब होने वाला है नहीं। तो ये समझ लीजिए 40 से 45 के बीच में कटअप नहीं जाएगा। जो लोग बता रहे हैं 40 से 45 के बीच में कटअप जाएगा, वो नहीं जाने वाला है। चलिए आगे हम आपको समझा रहे हैं। पहले ये चीज़ समझ लीजिए कि वेटिंग लिस्ट भी दिया जाएगा। जीविका के सभी पोस्ट में वेटिंग लिस्ट दिया जाता है और वेटिंग लिस्ट क्लियर भी होता है। उसी तरह ब्लॉक आईटी एग्जीक्यूटिव में भी वेटिंग लिस्ट क्लियर भी होगा, वेटिंग लिस्ट दिया भी जाएगा। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपका भी अगर नंबर 2-3 नंबर कम भी बन रहा है तो भी आपको जो है वो वेटिंग लिस्ट के थ्रू, फिर वेटिंग लिस्ट जब क्लियर होगा तो आप लोगों का वहाँ हो जाएगा। तो जब वेटिंग लिस्ट आएगा तो हम आप लोगों को फिर बता देंगे। इसीलिए हम कह रहे हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा, क्योंकि जब रिजल्ट में नाम नहीं आएगा तो बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, वो समझते हैं कि अब मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, हो गया, तो इस तरफ ध्यान ही नहीं देते हैं। और वेटिंग लिस्ट वाला सिस्टम में ये होता है कि वेटिंग लिस्ट कभी भी दे दिया जाता है। तो जब आप जुड़े ही नहीं रहेंगे तो फिर क्या होगा, वेटिंग लिस्ट आएगा, नाम भी आएगा, आप नहीं जाइएगा उस डेट पर, तो फिर आपका सिलेक्शन वहाँ से हटा दिया जाएगा। इसीलिए कह रहे हैं कि सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा, जब भी वेटिंग लिस्ट जारी होगा तो हम आप लोगों को बता देंगे। ठीक है, टोटल पोस्ट जो है वो 534 है। तो आप समझ गए होंगे कि 534 स्टूडेंट का ही जो है वो रिजल्ट में नाम देखने को मिलेगा, बाकी स्टूडेंट लोगों का वेटिंग लिस्ट में नाम दिया जाएगा। तो आप अपने कैटेगरी वाइज देख लीजिए। वैकेंसी जनरल से है, मेल से है तो 213 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस मेल का 53 वैकेंसी है, ईबीसी मेल का 96 वैकेंसी है, बीसी मेल का 64 वैकेंसी है, डब्ल्यूबीसी मेल का 16 वैकेंसी है, एससी मेल का 86 वैकेंसी है। एससी में अच्छा खासा वैकेंसी देखने को है। एसटी में कम है, तो एसटी में जो है वो 6 ही वैकेंसी है मेल कैटेगरी का। फीमेल की बात कर ले तो फीमेल में यूआर से 75 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस फीमेल का 19 पोस्ट है, ईबीसी फीमेल का 34 पोस्ट है, बीसी फीमेल का 22 पोस्ट है और डब्ल्यूबीसी में 0 पोस्ट है, और एससी फीमेल का 30 पोस्ट है और एसटी फीमेल का 2 पोस्ट है। वही दिव्यांग में यहाँ पर देख लीजिए 6, 5, ओएच का 5, एमडी का 5। फ्रीडम फाइटर की बात कर ले तो फ्रीडम फाइटर में 10 वैकेंसी है, अच्छा खासा यहाँ भी फ्रीडम फाइटर के लिए भी वैकेंसी है। ठीक है, यहाँ पे समझ गए। तो चलिए अब बात कर लेते हैं एक्सपेक्टेड कटअप की। तो यहाँ पे हम ब्लॉक आईटी एग्जीक्यूटिव का ओनली बता रहे हैं। अब ध्यान रखिएगा कि पोस्ट जो है वो 534 ही है, और हम जो ये कटअप बता रहे हैं नॉर्मलाइजेशन के बाद बता रहे हैं। ठीक है, आफ्टर नॉर्मलाइजेशन जो भी नंबर जुड़ा है, कुछ नंबर जुड़ा है बहुत का और बहुतों का कमा है, तो उसके बाद हम बता रहे हैं। और आप लोग जोड़ लीजिएगा, यानी सीबीटी में जो
कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में जो हुआ होगा नंबर आया होगा 100, अब प्लस में टाइपिंग में भी क्या, हिंदी इंग्लिश दोनों, इस दोनों को जोड़कर मैं ये कट ऑफ बता रहा हूँ, एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता रहा हूँ। तो सीबीटी और टाइपिंग दोनों जोड़ कर ये कट ऑफ है, ठीक है। तो आप अपना जोड़ लीजिएगा, देन देख लीजिएगा कि मेरा इतना नंबर बन रहा है तो वेल एंड गुड है, आप डीवी का प्रिपरेशन कीजिएगा। अदरवाइज जिनका कम नंबर होगा हम बताएंगे, उस कैटेगरी से अगर ज़्यादा कम होगा तो आप डीवी का प्रिपरेशन नहीं ही कीजिएगा, या आप जिस चीज़ की तैयारी कर रहे होंगे उसमें आप लग जाइएगा। व्यर्थ में टाइम गंवाने से कुछ होने वाला है नहीं, ठीक है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं। तो मेल कैंडिडेट का हम यहाँ पे कट ऑफ बताने जा रहे हैं और हम इसको 2 कैटेगरी से डिवाइड करेंगे। एक फॉर 100% रिजल्ट, यानी कि आपको 100% रिजल्ट में नाम देखने को मिल जाएगा अगर आप इस कैटेगरी में आएंगे तो। अगर वेटिंग लिस्ट वाले किन किन को आएगा वो भी हम आप लोगों को समझा देंगे। तो जनरल और मेल की बात कर रहे हैं तो जनरल से जो लोग हैं स्टूडेंट हैं उनको 55 या 55 प्लस जिनका भी नंबर बन रहा है वो 100% सेफ है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 100% सेफ रहेंगे, उनको रिजल्ट में नाम देखने को मिल जाएगा। सीबीटी और प्लस टाइपिंग दोनों नंबर को मिलाकर यहाँ पे हम कट ऑफ बता रहे हैं, ध्यान रखिएगा। और या आपका अगर 54 नंबर भी है ना तब पर भी आप डीवी का प्रिपरेशन कीजिएगा, ठीक है। तो 55 वाले 55 या 55 प्लस वाले तो 100% रहेंगे, और जिनका 54 भी है 54 भी है वो 98% सेफ रहेंगे, इसीलिए इनको भी हम कहेंगे कि आप डीवी का प्रिपरेशन कीजिएगा। वही बीसी की बात कर लेते हैं आप। तो बीसी में जिन स्टूडेंट का 53 नंबर बन रहा है, 53 या 53 से ऊपर बन रहा है, पॉइंट में भी अगर बन रहा है तो वो लोग सेफ है 53 या 53 प्लस। 53 कहने का मतलब ये है 53.5 भी होगा, 53.3 भी होगा बहुत सारे स्टूडेंट का। तो 53 या 53 से ऊपर जिनका भी है वो लोग सेफ रहेंगे, उनका रिजल्ट में ही नाम देखने को मिल जाएगा, उनको वेटिंग वाला झंझट नहीं देखने को मिलेगा। ईडब्ल्यूएस की बात कर ले तो ईडब्ल्यूएस में भी लगभग सेम ही रहेगा, तो 52 या 53 ही, इसको भी हम लेकर चलेंगे 52 या 53, इससे ज़्यादा नहीं, 53 प्लस नहीं यहाँ होगा। तो 52 या 53 जिनका भी बन रहा है वो लोग सेफ है स्टूडेंट। ईबीसी की बात कर ले तो जिन स्टूडेंट का ईबीसी में 51 या 52 बन रहा है वो सेफ है, वो डीवी का प्रिपरेशन जारी रखेंगे। एससी की बात कर ले तो पहले बात बता देते हैं कि डीवी का हम वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, बहुत पहले ही कर दिए थे, तो वो डॉक्यूमेंट लिस्ट आप देख लीजिएगा अगर आपका इतना नंबर बन रहा होगा तो, क्योंकि बाद में चलकर जब आपका रिजल्ट में नाम आ जाएगा तब भागा दौड़ी आपको करना पड़ सकता है। इसीलिए हम कहते हैं शुरू में ही वीडियो बना दिए थे कि ये डॉक्यूमेंट सब आप रेडी रखिएगा, जिनका भी अच्छा एग्जाम गया है वो लोग, ठीक है। तो एससी की अब बात कर लेते हैं कट ऑफ की। तो एससी में अच्छा खासा है पोस्ट वैकेंसी है, तो 49 या 48 भी है तो भी चलेगा, सेफ है। एसटी की बात कर ले तो एसटी में 45 टू 50 के बीच में हम रखेंगे, इसके बीच में कट ऑफ एसटी का जा सकता है। दिव्यांग के बारे में बात कर लेते हैं तो दिव्यांग को भी थोड़ा सा इसमें कम जाएगा, तो 42-43 हम इसको सेफ मानेंगे। फ्रीडम फाइटर के बारे में बात करें तो 10 पोस्ट है फ्रीडम फाइटर में, तो इसमें अगर आपका 40 के अप्रॉक्स में बन रहा है तो आप सेफ है, आप डीवी का प्रिपरेशन कीजिएगा, अर्थात डीवी के लिए जो डॉक्यूमेंट सब लिस्ट बताए हैं वो रेडी रखिएगा, ठीक है। इससे ज़्यादा आपको डिफर देखने को नहीं मिलेगा, तब पर भी मैं ये लेकर चलूँगा 1 से 2 नंबर के बीच में इसमें अंतर देखने को मिलेगा, इससे 1 नंबर कम ही जाएगा, लेकिन 1 नंबर ज़्यादा जाने की संभावना जनरल कैटेगरी में बहुत ही कम है। तो हम इसीलिए लेकर चले 1 से 2 नंबर का इसमें अंतर आपको देखने को मिलेगा। ज़रूरी नहीं है सभी कैटेगरी में आपको 1 से 2 नंबर का अंतर देखने को मिलेगा। चलिए वेटिंग लिस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। तो वेटिंग लिस्ट में उन स्टूडेंट का आएगा या वो लोग स्टूडेंट अपेक्षा रख सकते हैं जिनका, जो हम अभी कैटेगरी वाइज कट ऑफ बताए हैं उससे जिनका भी 2 नंबर या अढ़ाई नंबर कम है, डाउन है, वो अपेक्षा रख सकते हैं, वेटिंग लिस्ट में नाम देखने को मिल जाएगा और वेटिंग लिस्ट क्लियर भी हो जाएगा, लेकिन समय लगता है वेटिंग लिस्ट क्लियर होने में, इसीलिए कभी भी जारी होगा तो हम आपको बता देंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा, ठीक है, ठीक है। चलिए अब कैटेगरी में आ जाते हैं फीमेल कैटेगरी का। तो फीमेल का यहाँ पे बात कर लेते हैं, इसको भी हम 2 तरह से डिवाइड करेंगे, और फॉर 100% रिजल्ट के लिए और वेटिंग लिस्ट के लिए, ठीक है। तो जनरल कैटेगरी से जिन स्टूडेंटों का 52 प्लस बन रहा है, 52 या 52 प्लस बन रहा है, वो लोग 100% सेफ रहेंगे। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 100% वो सेफ है, वो डीवी का अपना प्रिपरेशन करेंगे विदाउट इधर उधर मन भटकाया। बीसी कैटेगरी की बात कर ले तो बीसी में जिनका भी 50 या 51, 50 ही कट ऑफ जाएगा या 51 भी जा सकता है, तो थोड़ा सा जो है ना जनरल से अंतर देखने को मिलेगा, ज़्यादा जो है वो अंतर 3 नंबर 4 नंबर का अंतर देखने को नहीं मिलेगा, ये आप ध्यान रखिएगा। ईडब्ल्यूएस की बात कर ले तो जिन स्टूडेंट का 50 के अप्रॉक्स में कहे तो जिनका भी 50 के अप्रॉक्स में बन रहा है, यानी कि 49 या 50 बन रहा है, वो लोग सेफ रहेंगे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से।
ईबीसी की बात कर ले तो ईबीसी में हम रखेंगे यहाँ पे 49, या जिनका 48.5 भी है वो लोग भी सेफ माने जाएंगे। यहाँ तक कि 48 वाले भी जिनका है वो अपने आप को सेफ मानते हुए डीवी का प्रिपरेशन करेंगे। एसटी की बात कर लें तो 45 या 46 इसी के अराउंड में आपको देखने को मिल जाएगा, यानी इसके अप्रॉक्स आपका है तो आप सेफ हैं, आप टीवी का प्रिपरेशन कीजिए। एसटी की बात कर रहे हैं तो एसटी के वही 42-43 के अप्रॉक्स में रख सकते हैं, आप मान सकते हैं कि अगर इतना है तो आप डीवी का प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं कहूँगा यहाँ भी आपको 1 से 1.5 नंबर का अंतर देखने को मिल जाएगा। यहाँ आपको 1 से 1.5 नंबर का अंतर देखने को मिलेगा। कहने का अर्थ ये हुआ कि जैसे कि हम यहाँ पे 52 कटअप बताए हैं जनरल कैटेगरी में, तो 51 या 51.5 कटअप भी जा सकता है, लेकिन 52 से ऊपर फीमेल कैटेगरी में नहीं जाएगा, ये समझ लीजिए। 1 से 1.5 नंबर हम इसलिए बताए हैं क्योंकि हो सकता है कि आपको ईबीसी कैटेगरी में 1 नंबर कम भी जाए। 49 यहाँ जो हम बताए हैं, तो 48 भी इसीलिए बताए हैं कि 1 नंबर कम भी जाएगा या 1 नंबर ज़्यादा भी जा सकता है, इसीलिए हम बताए हैं। तो किसी भी कैटेगरी में 1 नंबर या 1.5 नंबर कम भी सकता है या ज़्यादा भी हो सकता है, इसीलिए 1 से 1.5 नंबर का हम अंतर बताए हैं। ठीक है, वेटिंग लिस्ट की बात कर ले तो जिनका भी 2 नंबर के आसपास 2 नंबर के आसपास कम है तो वो लोग अपने आप को वेटिंग लिस्ट के लिए सेफ मानेंगे कि उनको वेटिंग लिस्ट में नाम देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो उनका भी वेटिंग लिस्ट क्लियर होगा, लेकिन टाइम लगेगा, इसीलिए आप लोग भी जो भी हैं वेटिंग लिस्ट वाले लोग वो सब्सक्राइब करके जुड़े रहेंगे, ताकि जब भी वेटिंग लिस्ट आएंगे तो हम आप लोगों को वीडियो बना देंगे और बता देंगे कि इन स्टूडेंटों का वेटिंग लिस्ट क्लियर हो गया है और ये लोग अब जो है डीवी का प्रिपरेशन करेंगे और डीवी के लिए जाएंगे। तो जो लोग चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो को लाइक भी ज़रूर आप लोग कीजिएगा।